नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे के बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। शहर में 10 मुहर्रम का मातम और आलम उठाने का जुलूस, सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लिया भाग। बीदर के शाहीन कॉलेज में बीजर जमीर अहमद खान का सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शाहीन कॉलेज ने शुरू की अनोखी चित्र प्रदर्शनी। कर्नाटक में राहुल गांधी के बाद प्रियंका फैक्टर पर कांग्रेस की नजर। कर्नाटक सरकार के रिकॉर्ड 28,000 से अधिक कोविड मौतें दर्ज हुई हैं। बिहार की सियासत से बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर कसा तंज। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं बीदर जिले के समाचारों से। मुहर्रम का माह शुरू होते ही मुहर्रम की पहली तारीख से मातम शुरू हुआ। इसके तहत आज 10 मुहर्रम को मातम का अंतिम दिन है। हालांकि यह माह पूरा मातम मनाया जाता है, लेकिन 10 मुहर्रम को एक अंतिम दिन भी कहा जाता है। पिछले 9 दिनों से शहर के इमामबाड़े ईरानी कॉलोनी में विभिन्न रूप से मातम चल रहा है, लेकिन आज यह मातम शहर में सड़कों पर निकलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का चक्कर लगाकर वापस ईरानी कॉलोनी पहुँच समाप्त हुआ। आज शहर के रेलवे स्टेशन की सड़क पर ईरानी मातम मनाते नजर आए, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग इस क्षेत्र पहुंचे। जहां ईरानी मातम मनाते हैं, वहीं शहर में कुछ क्षेत्रों में आलम बिठाते हैं, जहां प्रतिदिन प्रार्थना आदि की जाती है और आज 10 मुहर्रम को यह आलम भी उठाए गए। इन आलमों के बैठने के दिन से लगभग सभी धर्म के लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं, तो वही जिनकी मन्नत पूरी होती है वह भी दर्शन करने पहुंचते हैं। शहर में आलम उठाने का जुलूस और ईरानी के मातम का जुलूस लगभग एक ही समय होता है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में इसको देखने पहुंचे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। पब्लिक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोग सब लोग जो है हमारे साथ जो है जुलूस में शरीक हुए और इमाम हुसैन का गम मनाने और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने। हर जात, हर कौम, हर जात ने जो है साथ दिया। हर जात जो है इमाम हुसैन का पुरसा देता है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने अभी फिलहाल बताया था कि गदीर के दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना आखिरी हज तमाम करके जब आ रहे थे तो 1,20,000 सहाबियों के सामने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि आज दिन मुकम्मल हुआ। उस दिन कैसे ऐलान किया था? जनाब अली का हाथ लेके जनाब रसूल खुदा ने कहा था, वन कुंत मौला फाज़ा अलियन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। जब जनाब रसूल खुदा ने यह ऐलान किया तब सभी लोगों ने आके जनाब अली के हाथ में बयान किया, लेकिन बाद में जैसे जनाब रसूल खुदा की वफात होने के बाद सब लोग वो बात को भूल गए। अगर वो बात को याद रखते तो आज इमाम हुसैन करबला में शहीद नहीं होते। बीदर शहर पहुंचे पूर्व मंत्री व विधायक बीजर जमीर अहमद खान ने शाहीन कॉलेज को भेंट दी और कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खादिर से मुलाकात की। इस अवसर पर खान के सम्मान में कॉलेज के हॉल में एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमीर अहमद खान, केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद शकील सहित अन्यों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जमीर अहमद खान और डॉक्टर अब्दुल खादिर ने बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। और एक हमारे पार्टी के लीडर के नाम शकील नवाज साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर के नाम अल्ताफ खान साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर मेरे भाई का नाम मुजाहिद साहब और प्यारे बच्चों, आज बहुत बड़ी खुशी हुई। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरह के बाहर से ही जो रौनक देखे मेरे को लगा कि ताजमहल में भी जगह पैलेस हो जाओ। मेरे मंजर देख के इतनी खुशी हुई के बारे में मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मगर मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 ब्रांच जैसे कर्नाटका के अंदर है, आंध्रा के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है। एजुकेशन के अंदर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके जो बच्चों को जो तालीम दे रहे वो तारीफ काबिल समझता हूँ मैं। इससे सिवा अल्लाह को राजी करने का ये भी एक एजुकेशन भी जो है, तालीम भी जो है ना, बहुत बड़ी एक चीज है। तो अल्लाह को एक राजी करने का जो आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल करेगा। मैं ज्यादा बात करते हुए
एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में मैं जिधर भी जाता हूँ, यानी बच्चों से मैं अपील ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आज अल्लाह मियां ने मैं कभी ख्वाबो ख्याल के अंदर भी सोचा था कि मैं 4 बार MLA बनूंगा, 2 बार मिनिस्ट्री बनूंगा। अल्लाह हर चीज से मुझे नवाजा। मैं भी कभी गरीब फैमिली से नहीं, अच्छी फैमिली से आया हूँ। मेरे भी माँ बाप मेरे को भी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना करके मेरे को भी स्कूल भेजे थे, पढ़ाई के लिए भेजे थे। यानी उस टाइम बचपन में सोबत का, सब दोस्तों का करके यानी एजुकेशन मेरी कंप्लीट भी, जैसा मन्नान भी बताए, मेरा एसएलसी यानी अनकम्प्लीट, यानी कंप्लीट भी नहीं हुआ। आज अल्लाह में हर चीज मिल गया। एक तालीम अगर नहीं दिया बोल के कभी अपने आप में बैठ के कभी मैं रोकता हूँ, बगैर तालीम के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आज तालीम हम हासिल कर दिए तो आज हाल ही में देखे होंगे आप, हाल ही के अंदर एक ऑटो ड्राइवर भी रहने दो, कुली करना वाला भी रहने दो। आज ये सोच रहा है भाई मैं जो तकलीफ उठा रहा हूँ, मेरे बच्चे तकलीफ नहीं उठाना करके वो तालीम पढ़ाने के लिए कोशिश करके 3 टाइम खाने का 2 टाइम खा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे। वजह क्या है बच्चों को पढ़ाने की? अगर वो बच्चा पढ़ के वो अगर कुछ बनेगा तो वो उनके माँ बाप को भी पालता, उनके रिश्तेदारों को भी पालता, दूसरे 4 आदमी को पालता करके एक उम्मीद से आपको पढ़ाई के लिए भेजते माँ बाप। तो मेरे बच्चों से आजिज़ाना गुजारिश, तालीम के सिवा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मेरा भी इरादा है, जैसा मन्नान भी कह रहे थे, मैं एजुकेशन की ध्यान क्यों देता हूँ, मेरे चालक पे ढाउसी के अंदर स्कूल में ये बढ़ जाए और इससे नस्ल का फायदा हो जाए। नस्ल में जो अजीब गरीब किस्म की डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं उसका तभी तब तवज्जो हमको देना है। मेरी बहुत सारी गुजारिशात हैं। मैं रखता हूँ जो सहबाब के साथ हिंदुस्तान भर में घूमता फिरता हूँ, कौम के मसाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक मसले को हल करें, हम सब मिलकर हल करें, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारे इस देश का, महान देश, विशाल देश हिंदुस्तान का फ्यूचर भला हो। मैं फिर एक मरतबा आपका इस्तेमाल भी करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहूंगा कि अब्दुल मन्नान सेठ जो है और संभाल है माशाअल्लाह। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए शाहीन कॉलेज ने अनोखे अंदाज में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें आजादी के वीरों सहित आजादी से जुड़ी घटनाओं की चित्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है। शाहीन की यह अनोखी पहल सबका ध्यान खींच रही है। शहर के शाहपुर गेट के पास शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंसेज कॉलेज के बगीचे में प्रदर्शन शुरू हुई, जो कल तक चलेगी। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कहा कि छात्रों और युवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अब्दुल कादिर ने शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी और जिला पुलिस अधीक्षक डी किशोर बाबू ने किया। इस मौके पर गोविंद रेड्डी और किशोर बाबू ने बात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शाहीन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स हेडेड बाय अब्दुल कादर साहब ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ more educative to our children. So ನಾವು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ 100 ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನೀವು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗ್ದಂಗನೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು 25% ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಂಗನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 75th ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 100 years ಗೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 75th ಇದನ್ನ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಕೇಷನ್ program which is organized by the Shahin School of Institutions. So I appreciate the efforts of the administration of Shahin Institutions, because in this 75th anniversary of our freedom, we are very lucky to be part of the celebrations of the Amrita Mahotsav, Azadi Ka Amrita Mahotsav. This generation has to understand and appreciate the supreme sacrifices made by all our freedom fighters. The sacrifices they made, the result is the freedom which we are enjoying now. So we have to continue the great heritage and legacy of all our freedom fighters to the next generations, and we have to imbibe the great and
the noble characteristics of our ancestors, the freedom fighters who fought for us. They fought not for them, but they fought for us so that we can enjoy the fruits of freedom. So I really appreciate all of you for taking this step, and I am told that the message has to reach 1 crore people. I hope all of you will reach that goal. And in this Amrita Kal and Amrita Mahotsav, Azadi Ka Amrita Mahotsav, let us really dedicate ourselves for the greatness of our nation. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसकी याद में आज चिटगुप्पा में रहे स्वतंत्रता सेनानी से मिलने और उस समय के बारे में जानकारी हासिल करने बीदर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और एसपी किशोर बाबू चिटगुप्पा पहुंचे और बात की। इस अवसर पर ग्रामवासियों सहित अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शीलवान, बसवा कल्याण सहायक आयुक्त रमेश कल्लूर, तहसीलदार रविंद्र दामा सहित अन्य पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से सैयद हसीन की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्य में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजाने के लिए आमंत्रित किया है। उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 अगस्त को दावणगेरे में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन को चिन्हित करते हुए रैली में भाग लिया। यह पता चला है कि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रियंका को फ्रीडम वॉक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका समापन 15 अगस्त को बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में नेशनल कॉलेज ग्राउंड में होगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस की स्वतंत्रता अमृतोत्सव पदयात्रा के समापन को चिन्हित करने के लिए है। राजस्व विभाग के सामाजिक सुरक्षा और पेंशन निदेशालय द्वारा राज्य में 28,000 से अधिक कोविड की मौत की सूचना दी गई है। यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दैनिक मीडिया बुलेटिन में उल्लेखित 40,121 मौतों के अतिरिक्त है। यह स्वीकार किया गया है कि कम से कम 28,000 मौतों का अंतर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस असमानता को कोविड के कारण होने वाली मौतों की परिभाषा के विस्तार के लिए जिम्मेदार ठहराया। राज्य सरकार ने अब तक डीएसएसपी के माध्यम से कोविड के कारण अब तक मरने वाले 53,586 लोगों के परिवारों को 267.93 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। अकेले आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग 13,465 कोविड मौतों से चूक गया है। दरअसल डीएसएसपी को 60,444 परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 2,894 के दावों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। यह देशभक्ति की पराकाष्ठा है। देश के सबसे ऊंचे झंडे का अनावरण किया जाएगा और इस स्वतंत्रता दिवस पर नए जिले विजयनगर के मुख्यालय होसपेट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। फ्लैग पोल का निर्माण कार्य जारी है और जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो यह 123 मीटर लंबा होगा। देश में दूसरा सबसे ऊंचा झंडा भी राज्य में स्थित है। बेलगावी में कोटेकेरे में 110 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। होसपेट फ्लैग पोल परियोजना स्थानीय विधायक और पर्यटन मंत्री आनंद सिन्हा के दिमाग की उपज है। जिला पर्यटन विभाग ने परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए हैं। निजी प्रायोजकों ने पुनीत राजकुमार स्टेडियम में फ्लैग पोल लगाने का काम शुरू किया है। समाचारों के सिलसिले को रोकते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए
जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार।
बिहार की सियासत से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ी खबर ये भी है कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंचे हैं। उनकी यहाँ तेजस्वी यादव से भी मुलाकात होगी। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के घर पर ही मौजूद हैं। खबर है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने कहा कि हमने एनडीए छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बीजेपी से 9 और शिंदे गुट की शिवसेना से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई है। इसे लेकर सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना साधा। सुप्रिया सुले ने कहा, महिलाओं को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य मंत्रिमंडल में 18 मंत्री है, लेकिन एक भी महिला नहीं। देश में 50% आबादी महिलाओं की है, लेकिन इस कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटते ही चिराग पासवान एक्टिव मोड पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले ही आगाह किया था कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद कभी भी पलटी मार सकते हैं। लगता है आज वो दिन आ गया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार को कोई सबसे अच्छे से जानता है तो वो आदमी मैं हूँ। उनके अहंकार के कारण प्रदेश का बुरा हाल हुआ है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो उनको चुनाव की ओर जाना चाहिए। नीतीश कुमार हमेशा और किसी भी प्रकार से सत्ता का मलाई खाना चाहते हैं। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक तय था, लेकिन इसको विपक्ष के द्वारा हंगामा करने का हवाला देते हुए 4 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर तमाम विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि संसद का सत्र 4 दिन पहले खत्म करने पर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है कि वह देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। महंगाई, बेरोजगारी से सरकार को कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगाकर उनके सांसदों को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि प्रोडक्टिविटी की बात कर पीएम मोदी देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बिना अकाउंटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। किसी भी अध्यादेश पर चर्चा के बाद कानून पारित होने चाहिए। इससे कानून में दोनों पहलू सामने आते हैं और सुधार के साथ कानून बनते हैं। सरकार की ओर से 32 विधेयक पेश या पारित किए जाएंगे। सच ये है कि इस सत्र में लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 5 बिल पास किए गए। चीन का विवादित मिसाइल निगरानी और टैंकिंग जहाज श्रीलंका की ओर से यात्रा टालने की अपील के बावजूद अब भी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। अब देखते हैं समाचार खेल जगत की। उमेश यादव ने इंग्लैंड में उगली आग, एक नहीं बल्कि पूरे 5 बल्लेबाजों का पिच पर टिके रहना किया मुश्किल। अंत में समाचार बाजार की। सोना 52,000 रुपए के करीब, चांदी में जबरदस्त तेजी। फिर से एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। शहर में 10 मुहर्रम का मातम और आलम उठाने का जुलूस, सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लिया भाग। बीदर के शाहीन कॉलेज में बीजर जमीर अहमद खान का सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शाहीन कॉलेज ने शुरू की अनोखी चित्र प्रदर्शनी। कर्नाटक में राहुल गांधी के बाद प्रियंका फैक्टर पर कांग्रेस की नजर। कर्नाटक सरकार के रिकॉर्ड 28,000 से अधिक कोविड मौतें दर्ज हुई हैं। बिहार की सियासत से बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर कसा तंज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।